जो ये आप दरवाज़ा देख रहे हैं ये जाता है ईसा। यहाँ पे लाइन से कब्र बनी हुई है। ये बू हलीमा का मकबरा है, इसमें भी देखिए सबकी कब्र ही बनी हुई है ऐसा। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज मैं घूम रहा हूँ निज़ामुद्दीन वाले एरिया में। यहाँ पे आज आपको घुमाने वाला हूँ दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, और ये है निज़ामुद्दीन ईस्ट लोकेशन पे स्थिति है। निज़ामुद्दीन ईस्ट की अगर मैं बात करूँ तो नियरेस्ट इसका जो मेट्रो स्टेशन आपको पड़ेगा वो पड़ेगा आपका जोरबाग, और दूसरा निज़ामुद्दीन सराय काले खां मेट्रो स्टेशन है। दो मेट्रो स्टेशन इसके नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है। हुमायूं का मकबरा में हुमायूं की कब्र है, और ये इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों की कब्र है। इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। मैं अंदर चल के आपको दिखाऊंगा हुमायूं के मकबरे के बारे में बहुत सारी चीज़ें। और ख़ास बात यह है कि ये जो मकबरा है हुमायूं के मरने के 14 साल के बाद उसकी एक बेगम ने बनवाया था। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको हुमायूं का मकबरा। तो भाई यहाँ पे टिकट थी 40 रुपए की। ये टोकन है, इस तरीके का कुछ टोकन है। टिकट तो मैंने ले ली है। लाइन लगी हुई थी बहुत लंबी, ऑनलाइन मेरा काम नहीं कर रहा था। आप देख सकते हैं लाइन लगी हुई है। तो टिकट मैंने ले ली है। अब जाके अंदर देखते हैं। अंदर दिखाता हूँ मैं आपको अंदर का कैसा माहौल है। टोकन 40 रुपये का इंडियन के लिए, फॉरनर के लिए 600 रुपये का है। तो अंदर देखते हैं, अब अंदर का माहौल दिखाता हूँ आपको। तो अभी मैं एंटर कर चुका हूँ यहाँ पे। अंदर देखते हैं, अंदर चल के दिखाता हूँ मैं अंदर का माहौल आपको। वही लोग जाने लग रहे हैं अंदर की तरफ, मैं भी जा ही रहा हूँ। देखता हूँ अंदर, दिखाता हूँ आपको हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं की अगर मैं आपसे बात करूँ तो हुमायूं पूरे मुग़ल सल्तनत का सबसे बर्बाद राजा था। उसका जीवन पूरा संघर्ष भरा रहा, और ये सेकंड मुग़ल था जिसने इंडिया पे रूल किया। बाबर का बेटा था, और ये बहुत कम समय तक रूल कर पाया क्योंकि इस पे बहुत सारे खतरे मंडराते रहे। कभी शेर शाह का, जो कि एक समय पे सेनापति हुआ करता था बाबर की सेना में, तो एक वक्त तो ऐसा आया कि शेर शाह का और इससे युद्ध होता है, और उस युद्ध में इसको अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है, और ये जाकर अफ़गानिस्तान में शरण लेता है, वहाँ पे रहता है। उसके बाद शेर शाह के जो बेटे थे वो ज़्यादा कुछ काबिल नहीं थे, तो वो सल्तनत इतनी संभाल नहीं पाए। आगे चल के फिर से रिटेलिएट करता है हुमायूं, फिर से दिल्ली के तख्त पे इसका कब्जा होता है। लेकिन वो भी ज़्यादा समय तक चल नहीं पाया क्योंकि ये लाइब्रेरी से गिरते हुए इसकी मौत हो गई थी। तो ज़्यादा समय तक ये चला नहीं पाया, इसके बेटे ने ज़्यादा चलाया। तो अभी मैं एंटर कर चुका हूँ इस मकबरे में। चलो आगे देखते हैं, दिखाता हूँ फिर इस मकबरे का पूरा इतिहास क्या है, और इसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। देखते हैं। तो ये देखिए, ये है गेट की एंट्री, और धीरे धीरे हम पहुँचेंगे यहाँ से। इधर भी देखिए, इधर भी बहुत कुछ बना हुआ है। सब मैदान सा है, पार्क सा है, पूरा पेड़ लगे हुए हैं। तो अभी अंदर देखते हैं यार, अंदर दिखाता हूँ आपको। ये छोटा सा गेट है, और अंदर की बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे आज आप लोगों से, और देखेंगे इसके इतिहास का जिक्र करेंगे। बहुत ही बेहतरीन जगह है वैसे तो। चलो अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। जो दरवाज़ा है मेरे सामने, ये बू हलीमा करके कोई थे, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये उनके मकबरे की तरफ लेके जाता है। इस पे लिखा हुआ है ये बू हलीमा करके थे। तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मकबरे हैं, तो उनकी तरफ लेकर जाता है। अभी इधर तो नहीं जा रहे, अभी मैं उधर ही जाऊँगा, वहीं का दिखाऊंगा। चलो अच्छा, इधर ही चल लेते हैं, देखते हैं इधर कुछ हो तो। इस दरवाजे में मैंने एंट्री करी है। देखिए ये कितना प्राचीनतम लग रहा है, आप देख सकते हैं। काफ़ी प्राचीन दरवाज़ा है ये। इससे मैं एंट्री करके अभी अंदर की तरफ जा रहा हूँ। देखते हैं अंदर कौन सा मकबरा है, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। ये देखिए कुछ इस प्रकार से बना हुआ ये एरिया। तो देखिए ये मेरे सामने स्ट्रक्चर, ये देखिए ये एरिया, ये बू हलीमा का मकबरा है, और ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ ले रहे हैं, और यहाँ पे कुछ निर्देश लिखे हुए हैं कि अपने जूते यहाँ उतार दें, शायद इस पे चढ़ना
जूते पहन के चढ़ना मना होगा, प्लीज़ रिमूव योर शूज़ ऐसा करके इधर लिखा हुआ है। बाकी ऊपर चढ़ने का ये पूरा एरिया है। अभी पहले घूम के पूरा फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। ये बू अंदर देखिए, अंदर जो कब्र बनी हुई है ये बू हलीमा की कब्र है। अगर आपको दिख रही हो तो ये अंदर बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं अभी मैं जिस प्लेस पे पहुंचा हूँ यहीं से एंटर करूँगा मैं अंदर, जहाँ पे आपको दिखाऊंगा मैं हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टोम जो है। लेकिन उससे पहले आप देखिए यहाँ पे ये है नया भारत, प्रगति की शक्ति, भारत की शक्ति, मोदी जी बने हुए हैं और यहाँ पे लोग फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं। और साथ में ये देखिए गति शक्ति करके है, सेल्फ़ी चैलेंज है कुछ ऐसा करके बना हुआ है। तो अभी मैं इसी ये जो छोटा सा गेट है इससे एंटर करेंगे और अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का माहौल कैसा है। तो देखिए मैं धीरे धीरे उस जगह पे पहुँच रहा हूँ और मेरे सामने दिखने लगी है ये खूबसूरत अजीज़ बिल्डिंग। इस बिल्डिंग को आप देख सकते हैं दूर से लगभग ताज जैसा आपको दिखेगा। तो ये बिल्डिंग है हुमायूं का मकबरा। ये देखिए ये है हुमायूं का मकबरा और अभी हम अंदर चल के भी देखेंगे। मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए क्या बेहतरीन कलाकारी है, जिस किस तरीके से बनाया गया है, कितना बेहतरीन है। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये अभी धूल सी हो रखी है, ये असल में कार प्रगति पे है। अभी यहाँ पे ग्रीनरी हुआ करती थी, हो सकता है अभी इस पर घास वगैरह लगाई जाए। और आसपास आप देख सकते हैं चारों तरफ घास लगी हुई है ऑलरेडी। तो ये देखिए खूबसूरत बिल्डिंग है, अंदर चल के देखते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। हुमायूं के मकबरे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ हुमायूं का मकबरा नहीं है, यहाँ पर लगभग 200-250 कब्रें हैं। 200-250 कब्रें दफन हैं इस एरिए में। शुरुआत तो इसकी ऐसे करी गई थी, हुमायूं की बीवी थी, हुमायूं के मरने के बाद उनकी बेगम ने, उनकी वाइफ ने मरने के लगभग 14 साल बाद ये मकबरा बनाया था। और उसके बाद जो मुग़ल ख़ानदान के जो एलीट लोग थे उन लोगों को यहाँ पे दफनाने का कल्चर शुरू कर दिया गया और लगभग 150 पहले थी, उसके बाद 250 तक कब्रें यहाँ पे बनाई गई और अनुमानतन है ज़्यादा भी हो सकती, कम भी हो सकती हैं। तो 200-250 कब्रें इस जगह पे हैं। सिर्फ हुमायूं की कब्र नहीं है, यहाँ पे 200-250 लोग दफनाए हुए हैं जो कि मुग़ल ख़ानदान के एलीट पीपल उस समय के हुआ करते थे। तो मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं हुमायूं मकबरा। और इसकी अगर हुमायूं की अगर मैं बात करूँ तो इसको सबसे अनसक्सेसफुल एम्परर बोलते हैं पूरे ही मुग़ल एम्पायर का, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि इसका जीवन कुछ लड़खड़ाते हुए ही शुरू हुआ था। जब ये राजा बनता है तब स्टार्टिंग में से चीज़ें संभली नहीं। इसका ही सेनापति शेरशाह सूरी इस पर अटैक करके इससे पूरा राजपाट छीन लेता है। 15 साल तक ये अपनी जान बचा के अफ़गानिस्तान वाले एरिया में रहता है, कुछ अभी जो प्रेजेंट डे में पाकिस्तान वाला एरिया कभी वहाँ रहता है। उसके बाद फिर से रिटेलिएट करता है क्योंकि शेरशाह सूरी के मर जाने के बाद ज़्यादा कुछ पावर रहती नहीं उनके बच्चों में, तो फिर से इसके पास शासन आ जाता है। तो इसने फिर, लेकिन जैसे ये गद्दी पे दोबारा से बैठता है, अपनी एक लाइब्रेरी थी शेर करके, उस शेर खां कुछ ऐसे लाइब्रेरी थी, वहाँ से सीढ़ियों से उतर रहा था लाइब्रेरी से और लड़खड़ाते हुए मर जाता है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि इसका जीवन लड़खड़ाते हुए शुरू हुआ और ख़त्म भी लड़खड़ाते हुए कुछ हो गया। तो ये मुग़ल सल्तनत का सबसे कमज़ोर राजा था जिसको हुमायूं के नाम से जाना गया। तो ये कुछ इस प्रकार से है सामने का एरिया। देखिए गेट है, फाउंटेन सा लगा हुआ है और इस गेट से अब हम ये जो बिल्डिंग है, ये पूरी बिल्डिंग, इसके अंदर ये देखिए सीढ़ियाँ हैं और इन सीढ़ियों से अब हम ऊपर चलेंगे और ऊपर से दिखाऊंगा आपको प्रॉपर मकबरा। और ये सीढ़ियाँ बिल्कुल स्ट्रेट हैं यार बिल्कुल स्ट्रेट सीढ़ियाँ हैं। और इसके मैं आर्किटेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो मीरक मिर्ज़ा करके एक थे, उन्होंने इस मकबरे को आर्किटेक्ट किया था उस टाइम पे। तो ये ऊपर आ गया मैं। देखिए है तो यार खूबसूरत, लग तो बहुत खूबसूरत रहा है, आर्किटेक्ट बहुत अच्छा दिया है मिर्ज़ा साहब ने। तो चलिए थोड़ा सा और घूम के दिखाता हूँ मैं चारों तरफ से आपको। तो भाई ये देखो क्या दिख गया, ये कब्रें, इतनी सारी कब्र बनी हुई हैं यहाँ पे। मैंने पहले ही आपको बताया था यहाँ पे सिर्फ एक कब्र नहीं है,
160 के आसपास तो अभी एग्जिस्टिंग है। वैसे 200-250 कब्रें हैं पूरे मकबरे वाले एरिया में। स्टार्ट हुमायूं से हुआ था, लेकिन उसके बाद जितने भी एलीट पीपल थे उन सब की कब्र यहीं बना दी गई। आप एक बार आर्किटेक्ट पे गौर करिए, देखिए कितना पुराना आर्किटेक्ट है, लेकिन व्यू अभी भी बहुत ही अच्छा दे रहा है। बाहर से अभी भी वैसा ही है, हालांकि रिपेयर होता रहता है समय समय पे, लेकिन काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मतलब यार हर नुक्कड़ पे तुम्हें एक कबर दिख जाएगी यहाँ पे। देखिए जिस जिस साइड आप मुड़ेंगे कहीं ना कोई कबर दिख जाएगी। नीचे का व्यू देखो, ये भी थोड़ा काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा है, गार्डन टाइप है, लोग यहाँ भी बैठे हुए हैं, तो ये भी अच्छा व्यू आता है। और देखिए पीछे से कुछ ऐसा दिखता है हुमायूं का मकबरा, और ये रेलिंग जो है इस पर लिखा हुआ है कृपया रेलिंग से दूर रहें, लेकिन फिर भी लोग बैठते हैं, क्या कर सकते हैं। तो यही है। तो हुमायूं के बाद की अगर मैं बात करूं तो उसके बाद जो मुग़ल सल्तनत थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई, क्योंकि इसके ही बेटे का नाम था जलालुद्दीन अकबर, जो कि आगे चल के बहुत सारा एरिया जिसने कब्जाया, बहुत सारी संधियाँ करी उसने बहुत उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन वो मुगलिया सल्तनत का सबसे ज़्यादा डिप्लोमेटिक और सबसे महान राजा हुआ, जिसने बहुत सारा एरिया कब्जाया। हालांकि एरिया कब्जाने में तो औरंगज़ेब भी बहुत आगे रहा, लेकिन उसकी पॉलिसीज़ इतनी फ्रेंडली नहीं थी, वो बहुत कट्टरवादी था। वो अन्य धर्मों के लिए, हिंदुओं के लिए अच्छा नहीं था बिल्कुल भी। जजिया कर वगैरह उसने लगाया था। बाकी यही है हुमायूं का मकबरा, पीछे आप मेरे देख सकते हैं। ये है हुमायूं साहब की कुछ दास्तान। देखता हूँ कुछ और अगर दिखता है तो आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे। तो अभी मैं मकबरे के अंदर घुसा हूँ, अंदर का देख लेते हैं यार अंदर कैसा है। अंदर ऐसे कुछ सेक्शंस बने हुए हैं, इसमें भी देखिए सबकी कब्र ही बनी हुई है, ऐसा तो कुछ खास है नहीं। ये देखिए इधर से उधर निकलने का रास्ता भी है, ये कब्र बनी हुई है सबकी। और ये कुछ ऐसा आर्किटेक्ट है, मिर्ज़ा साहब का आर्किटेक्ट है, मैंने आपको बताया। एक सेक्शन से अगर आप दूसरे सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको कब्र ही मिलेगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। मतलब वही अंदर का जो है रोशनी ऐसे आ रही है, दूसरी कब्र है, आप देख सकते हैं। तो पूरा का पूरा जो है अंदर से लगभग सेम है। और मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ से 200-250 कब्र बनी हुई है कम से कम। देखिए यहाँ पे भी बहुत, फिर दूसरे सेक्शन में हम एंटर करते हैं, यहाँ पे भी कब्र ही देखने को मिलेगी। यहाँ पे 2 कब्र बनी हुई हैं, तो ये बहुत ही पुरानी कब्र हैं, और सबका आर्किटेक्ट लगभग सेम है, सब सेम ही दिखेगा आपको, तो वैसा ही है। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है मूनलाइट एट हुमायूं टॉम्ब। ये लिख रखा है कि जो मूनलाइट में कैसा दिखता है, तो इसका जो वाइट वाला पोर्शन है ना, ये चमकता है, ये संगमरमर का बना हुआ है। ये जो पोर्शन है ना वाइट वाला, ये संगमरमर से बना हुआ है, ये वाइट मार्बल है, तो ये मूनलाइट में अलग ही चमकता है। तो यहाँ पे नीला गुंबज के बारे में भी लिखा हुआ है। और हाँ एक चीज़ और, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है उनमें आता है। तो ये नीला गुंबज की विशेषताएं लिखी गई हैं कि इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है दर्जा दे दिया गया है, ये भी यहीं पे लोकेटेड है। और ये देखिए इसकी जो है ये तस्वीर है, ये देखिए पास से देखिए, ये यहाँ पे मतलब इन्होंने एक ओवरव्यू टाइप दे दिया है इन चीज़ों का। और देखिए इसमें क्या क्या संरक्षण किया गया है, कंजर्वेशन के बारे में भी दिखा रखा है कि क्या क्या चीज़ें कंजर्व करी गई हैं, जो कि हुमायूं टॉम्ब से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इसमें आपका ये कैनोपीज़ और ये सारी चीज़ें आती हैं, इनको किस तरीके से कंजर्व किया गया है, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ विस्तृत लिखा भी हुआ है। तो इसके कंजर्वेशन से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे हैं। और इधर देखिए अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये कुछ टेराकोटा खिलौने टाइप हैं, ये जो पुराने ज़माने में हुआ करते थे। मटका है, ये जो ईशा खान का मकबरा है वहाँ से खुदाई करने के बाद ये चीज़ें
प्राप्त हुई हैं। ईसा खान का भी मकबरा मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो ये वहीं से खुदाई करी गई होगी, तो ये चीज़ें वहीं से प्राप्त की गई हैं। ये देखिए अजीब अजीब सी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें उसकी खुदाई के दौरान ही प्राप्त हुई हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। देखिए पूरा मैप है हुमायूं टॉम्ब का। ये देखिए पूरा मैप है हुमायूं टॉम्ब का, किस तरीके का ये दिखता है। और इसकी ग्रीनरी चारों तरफ की खूबसूरत तो बहुत है, ताजमहल से कम नहीं लगता वैसे। तो ये इसका इस तरीके का कुछ हुआ करता था पहले, अभी भी ऐसा ही है, पूरा ऐसे इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये मैप है। और ये देखिए इसके निर्माण कला की बात करी गई है कि जो भी इसका निर्माण किया गया तो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई, लाल बलुआ पत्थर वगैरह इस्तेमाल किया गया था इसमें। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखिए जाली बनाने की प्रक्रिया लिखी गई है। जो जालियाँ बनी हुई हैं ये किस तरीके से बनाई जाती थी, और ये मेकिंग ऑफ जाली, ये जाली ही बोलते थे। तो जाली जो है ये किस तरीके से बनाई जाती थी उनके बारे में लिखा हुआ है। और आर्किटेक्ट पूरा जो है पर्शियन और अरबिक आर्किटेक्ट का मिक्सचर है। देखिए ये जाली है और इसका ये रिफ्लेक्शन ऐसे इस पे बना हुआ है। तो ये इनको ऐसे बनाया जा सकता था, बनाया जाता था। देखिए कैसे कितनी बेहतरीन लग रही है। और ये हुमायूं के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। हुमायूं का तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उनका क्या सीन था और वो कब तक रहे। मतलब लड़खड़ाते हुए बादशाह हैं मुग़ल बादशाह, 1508 से 1556 इनका कार्यकाल है। तो ये इनके बारे में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। तो मेरे पीछे जो ये आप दरवाज़ा देख रहे हैं ये जाता है ईसा खान मकबरे की तरफ। ईसा खान के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये शेर शाह सूरी के दरबार में अमीर थे। अमीर एक तरीके से मान लो डिप्लोमेट थे, एक तरीके से वजीर की कैटेगरी में ही आते थे अमीर। तो ये शेर शाह सूरी के दरबार में अमीर थे। और शेर शाह सूरी का जो शासन था वो हुमायूं के जस्ट तुरंत बाद आया। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले ही वीडियो में बताया कि उसके बच्चे जो थे इतना ज़्यादा काबिल नहीं थे, इसलिए हुमायूं दोबारा से रिटेलिएट करता है और फिर से पूरा कब्जा कर लेता है। तो ये जो मकबरा है अंदर एक बड़ी मस्जिद भी है, इसका निर्माण जो है हुमायूं के मकबरे से 20 साल पहले का है। तो चलिए आइए इसके बारे में अंदर चल के देखते हैं कि कैसा है, कैसा दिखता है। आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो मेरे सामने जो आप देख पा रहे हैं ये है ईसा खान नियाज़ी का मकबरा। ईसा खान नियाज़ी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ईसा खान नियाज़ी जो थे वो शेर शाह सूरी जो था उसके दरबार में आमिर की पोस्ट पे थे। आमिर एक पोस्ट हुआ करती थी, मनसबदार उससे पहले उस पोस्ट को बोला जाता था। एक तरीके से फाइनेंशियल ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कह सकते हैं। तो वो आमिर की पोस्ट पर अपॉइंटेड थे शेर शाह सूरी के दरबार में। शेर शाह सूरी की अगर मैं बात करूं तो ये बचपन का कोई राजा नहीं था, इसका ना ही नाम शेर शाह सूरी था, इसका नाम था फरीद। और ये बाबर की सेना में सेनापति था। लेकिन बाद में ये इसने सूरी डायनेस्टी की स्थापना करी। तो ये उसी के आमिर जो थे उसी का ये मकबरा है, ईसा खान नियाज़ी। कबर ही मिलेंगी आपको बहुत सारी। ये देखिए 3, 4, 5 कब्रें बनी हुई हैं, आप अंदर देख सकते हैं। सारी कबर ही बनी हुई हैं, ये उस ज़माने की हैं, 16वीं शताब्दी की कब्रें हैं सारे, देख सकते हो आप। ये कुछ वैसे ही सेम सा आर्किटेक्ट है, अरबिक आर्किटेक्ट आप कह सकते हैं इसको। कब्रें बनी हुई हैं। तो ये है ईसा खान नियाज़ी का मकबरा, अंदर से भी देख लिया। इसके सामने देखिए मस्जिद सी बनी है, ये भी बड़ी मशहूर मस्जिद है। तो चलिए सामने चल के देखते हैं कि इसमें क्या है, अंदर कुछ विशेष मिलता है तो दिखाता हूँ आपको। वैसे मस्जिद है, बहुत काफ़ी पुरानी मस्जिद है। तो भाई ये है बहुत ही पुरानी मस्जिद। और इस मस्जिद के अंदर अगर मैं बताऊं तुम्हें तो यार आर्किटेक्ट जो है इसका वो अरबिक और पर्शियन का मिक्सचर है। अंदर कुछ अरबिक में लिखा हुआ है, ये देखिए अरबिक में लिखा हुआ। अब अरबिक तो भाई मुझे पढ़नी नहीं आती,
तो बस यही है यार, बहुत पुरानी मस्जिद है, लेकिन ये बहुत ही पुरानी मस्जिद है। आप देखिए इसका, देखिए पूरा माहौल ही देखिए, और बाहर एक कुआं सा है, ये भी ढका हुआ है। ये भी काफी प्राचीन कुआं है जैसा कि प्रतीत हो रहा है, बहुत ही पुराना कुआं है ये सामने इसके। तो भाई ये था हुमायूं टॉम्ब के बारे में। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि इसके बारे में कुछ ज़्यादा था नहीं, इतना कोई महान शासक भी नहीं था हुमायूं। बस ये है यार, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि 200-250 से ज़्यादा कब्रें हैं इस एरिए में। और ये हुमायूं के मरने के 14 साल बाद बना था, उसकी बीवी ने बनवाया था। 2-4 पॉइंट्स थे जो हाईलाइट करने थे, बाकी आर्किटेक्ट इसके कोई मिर्जा करके थे। ये देखिए बीच में एक फाउंटेन भी लगा हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए बीच में एक फाउंटेन भी लगा हुआ है। ये पहले ग्रीन हुआ करता था जो मेरा आप नीचे देख रहे हैं। अभी शायद इसमें रिकन्स्ट्रक्शन का काम चल रहा है, फिर से इसको हरा भरा किया जाएगा। तो लोग भी बात करें तो लोग तो आ ही रहे हैं। तो बढ़िया था यार। फ़िलहाल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी देखो अगर मेरा मूड बना तो सामने दरगाह पड़ती है, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह, हो सकता है वहाँ तक भी जाऊँ मैं। तो उसका एक अलग ब्लॉग बनाऊँगा मैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।